Hello everyone, good evening. Today again I am in front of you with a new question for you all. और आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और 12th क्लास का लेटर टू द एडिटर 5 मार्क्स में आता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ आप इस पर काम करने वाले हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा आप लोगों के लिए और कहाँ आपको स्पेस देना है, किस तरह आपको डेट को एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों के इस क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन भी लिया है, फॉर्मेट भी लिया है और बड़े अच्छा क्वेश्चन है जिससे कि आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। देखेंगे हम लोग बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, सामने लिखा हुआ है लेटर टू द एडिटर कि आप किस तरह से एक एडिटर को लेटर लिख सकते हैं और ये समझते हैं कि अपनी जो परेशानी हमें आती है। मान लो कहते हैं ना कि लेटर टू एडिटर का मतलब है कि किसी भी अखबार का एडिटर हो उसे हमें एक लेटर लिखना है जो हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर में या हमारे गांव में परेशानी है जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके लिए लेटर एडिटर के लिए लिखा जाता है। तो परेशानी कोई भी हो सकती है, रोड टूटा हुआ हो सकता है, लाइट टाइम से नहीं आ रही है, पानी की समस्या है, या फिर मान लीजिए कि ब्रेकर्स गलत गए हैं, या फिर ऐसा है कि कुछ जो रोड पे होल्स होते हैं वो खुले हुए हैं, तो उनको लेके हम एक एडिटर के लिए लेटर लिखते हैं। तो वो आप समझेंगे आज कि किस तरह आप सही तरीके से अपने 5 मार्क्स पूरे कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए आप लोग, अब सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सेंडर्स एड्रेस। मान लो जो भेज रहा है, लेटर को जो भेज रहा है उसका नाम आपको मेंशन करना है। अब यहाँ सेंडर्स एड्रेस आएगा, या फिर मान लीजिए कि आप उसे नहीं करना चाहते तो आप सीधा लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। कहने का मतलब ये है कि आप क्योंकि एग्जाम में ये काम करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिकली लिखना होता तो फिर आप अपना एड्रेस डाल ही देते, लेकिन कोशिश आप ये करें एग्जामिनेशन हॉल ना लिख के आप इसे ही लिखें, कोई भी एड्रेस अगर क्वेश्चन में दे रखा है वो डाल दीजिएगा, नहीं दे रखा है तो फिर आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से आप एड्रेस डालिएगा, और या फिर एग्जामिनेशन हॉल, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप एड्रेस का इस्तेमाल करें, एग्जामिनेशन का हॉल का इस्तेमाल नहीं करें। सेकेंड, डेट जो फॉर्मेट में लिखी जाती है, देखो यहाँ एक स्पेस दे रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है। और जब भी मैंने लास्ट में आपको बताया भी था, ये राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन है ना, आपको नए पेज से ही करना है। ऐसा मत करना कि वो आप आधा बचा हुआ आधा पेज पे करना स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस हो जाएगा आपका, डेट पूरा खोल के डालनी है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आज 20 तारीख के बारे में बात करता हूँ तो 20 जनवरी 2023 पूरा लिखेंगे आप लोग। और इस तरह से मत कर देना आप लोग, अगर इस तरह से कर देंगे तो ये फॉर्मेट गलत माना जाता है। ध्यान रखेंगे, आपको इस तरह डेट का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, ये गलत माना जाएगा। आप पूरा खुल के लिखेंगे डेट को। जैसे मैं अभी आंसर लूंगा आपका इसका क्वेश्चन का तो फिर समझ में आ जाएगा क्या करने वाले हैं आप लोग। देखो, स्पेस देंगे, द एडिटर हो गया, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, जिस अखबार का, जिस न्यूज़पेपर का वो एडिटर है उसका आपको नाम देना है, उसका एड्रेस भी लिखना है। अब देखो सैल्यूटेशन सर या मैम का इस्तेमाल करेंगे, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपके एरिया में, वो आप मेंशन करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर, अब कहते हैं कि आपको जो लेटर है ना पूरा कैसा होगा। इसमें अच्छी बात है कुछ लाइनें मैच करती हैं, आप हर एक में इस्तेमाल कर पाएंगे। 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं, कम से कम 2 चलेंगे, लेकिन 3 बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। लीव 1 लाइन बिटवीन द पैराग्राफ्स, और एक स्पेस देना, एक लाइन छोड़नी है आपको पैराग्राफ्स के बीच में। स्टार्ट फ्रेश पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन, और अच्छे मार्जिन से आपको एक फ्रेश स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और योर फेथफुली, ये ध्यान रखेंगे लास्ट में, और आपको अपना नाम लिखना है लास्ट में, जो भी उस परेशानी को हाईलाइट करना चाहता है। ये उसका ऑल ओवर फॉर्मेट है। अच्छी बात क्या है, लास्ट में भी मैंने बताया था, ये जो लाइन है इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आप इसे यहाँ आगे पीछे नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली लिखेंगे बिल्कुल। सेंडर्स एड्रेस, डेट, ये लाइन आपको नहीं करनी। स्टार्टिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, पूरा लास्ट तक नीचे चले जाएंगे, यहाँ आपको कोई बदलाव नहीं करना। देखो यहाँ इन्होंने स्पेस ले लिया इस तरह से, अगर आप थोड़ा सा करना चाहें तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपके लिए समझना क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग इसके लिए। देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन आवर सोसाइटी वी डू नॉट गिव और वुमेन द रेस्पेक्ट एंड स्टेटस दैट दे डिजर्व। अब क्या कह रहे हैं, देखो हमारे समाज में हम लोग क्या है ना, वुमेन्स को वो सम्मान नहीं देते, स्टेटस नहीं मिलता, दे डिजर्व, जिसके वो लायक होती हैं, जिसके वो डिजर्व करती हैं, वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पाता। वुमेन आर स्टार्टेड एट स्टॉक्ड एंड इवन मोलेस्टेड। अब देखो क्या कह रहा है कि वुमेन्स का, स्टॉक का मतलब पीछा किया जाना, एक गलत तरीके से पीछा किया जाना वुमेन्स का, और मोलेस्टेड मानो उन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से हैरास करना किया जाता है। We need to change the male mindset about the women। वो कह रहा है हमें मेल के माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है वुमेन्स के प्रति, जिस तरह की गलत भावना मेल रखते हैं।
राइट लेटर इन 120 या 150 वर्ड्स। अब देखो यहाँ वर्ड्स की लिमिट दे दी, आपको ये लेटर लिखना है 120 से लेके 150 वर्ड की लिमिट में आपको ये लिखना है। और टू द एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर, अब उन्होंने नाम तो दे दिया, नेशनल न्यूज़पेपर दे दिया, अब मान लो एडिटर तो आपके पास में है, अब नाम दे दिया। गिविंग योर व्यूज, आपको अपने विचार देने इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। यू आर लास्ट में ओमर या फिर आमना, और ये आपका एड्रेस दे रखा है, ये आपको। अब इसमें क्या ना सेंडर सेट दे रखा है, आपको एग्जामिनेशन हॉल लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास सेंडर एड्रेस है तो आप यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। अब हम इसका आंसर देखते हैं किस तरह आप लोग कर पाएंगे। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंडर एड्रेस, बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा सेंडर एड्रेस आ गया, आपके सामने डेट आ गई, स्पेस दिया है मैंने जानबूझ के, आप भी ध्यान रखेंगे इस स्पेस को ध्यान रखना है, और फिर डेट आ जाती है, इसको भी आप साफ साफ ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। खुली हुई डेट लिखनी है आपको, ऑब्लिक लगा के स्लैश लगा के आपको डेट को मेंशन नहीं करना है, और साथ में ये दिया हुआ है बिल्कुल एडिटर के बारे में मैंने आपको बताया था। सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गई। अब हम जिसको भेज रहे हैं, भेज किसको रहे हैं, एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का, मान लो यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया दे लें, क्वेश्चन में दे रखा वो भी नाम दे लें, कोई भी दे सकते हैं आप लोग। बहादुर शाह जफर मार्ग, मान लो कि उनका एड्रेस हो गया, और न्यू दिल्ली, ये आपको पूरा डाल देना है। अब इसके बाद आप स्टार्टिंग करेंगे, साहब क्या स्टार्टिंग करने वाले हैं, सर देखिए आप लोग, अब देखो ये सब्जेक्ट है ना, अगर आप सब्जेक्ट को यहां ना लेके सब्जेक्ट को अगर यहां ले लेते हैं तो और भी अच्छा लगता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप यहां भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट को आप ऊपर भी ले सकते हैं। मान लो इस सब्जेक्ट को आप यहां ले लीजिए, जो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन सर डालना है, सर को हम यहां से स्टार्टिंग करेंगे। यहां अच्छी बात क्या है, ये लाइन का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है ना। सब्जेक्ट दे रखा है सेफ्टी ऑफ वुमेन, तो यहां ना कोई भी आपको, अब ये जो सब्जेक्ट है ना इसका, ये आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, अलग से दिमाग नहीं लगा ना, हम किस रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, तो ये आपको क्वेश्चन में मिलने वाला। पर यहां एक काम करेंगे, आप इसे थोड़ा रिप्लेस कर लेंगे, इस सर को नीचे लेके आ जाएंगे और इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे सब्जेक्ट को, तो वो और अच्छा लगता है। पहले सेंडर्स, डेट, और फिर आप रिसीवर एड्रेस आ गया, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा, और इस सॉल्यूशन को हम नीचे लेके आना है, सर या मैम का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, जो कई आपकी लाइन कॉमन हो जाएगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अब अगर आपको एडिटर के लिए लिखना है तो ये स्टार्टिंग आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स एंड द हायर अथॉरिटीज टू द इश्यू ऑफ। देखो यहां तक कोई इश्यू नहीं है, पूरा कॉमन है। वो कह रहा है कि भाई आपके सम्मानित जो अखबार है उसके द्वारा मैंने ये अटेंशन है ना खींचना चाहता हूं, मैं ये जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए, और जो हाई अथॉरिटी है उनकी निगरानी में से लाना चाहता हूं, उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। क्या लाना चाहता हूं सर, वुमेन सेफ्टी, जो वुमेन्स की सेफ्टी को लेके ये मैं पूरा एक लेटर लिख रहा हूं एडिटर के लिए, इन आवर सोसाइटी, जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में चल रही है। तो ये लाइन बहुत कॉमन है, जब भी क्वेश्चन बदलेगा तो वुमेन सेफ्टी बदल जाएगी, बस आपको कुछ और नहीं करना होगा, आप बिल्कुल इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ अलग याद नहीं आ रहा है तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। हाउ shameful in a country where goddess are worshipped and people go all out to make all kinds of the sacrifices for them। अब वो कह रहे हैं कितना शर्मनाक चीज है, कितनी शेमफुल है कि हमारे देश में जहां देवी माता हैं उनकी पूजा की जाती है और लोग उनकी रक्षा के लिए बहुत बलिदान देते हैं। ऐसे देश में जहां देवी माँ की पूजा होती हो और लेडीज को बहुत सम्मान होता हो, उनकी रक्षा के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। वो कहते हैं आवर वुमेन गेट स्टॉक्ड, वो कहते हैं जो हमारी लेडीज हैं उनका पीछा किया जाता है। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, ये स्टेयर एट लिखा हुआ, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। स्टेयर एट उन्हें घूरा जाता है, और टीज्ड माने एक तरह से उन पर टिप्पणी की जाती है, मोलस हरास किया जाता है, मान लो कि ये परेशानी दे दी है। न्यूज़पेपर आर फुल ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सच अकरेंस एवरी डे। वो कह रहे हैं ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं। आई अपील टू ऑल मैन फॉक, वो क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे आप इस चीज को। वो कह रहे हैं कि आई अपील टू ऑल मैन फॉक, ये थोड़ा स्पेलिंग में एरर था, सही कर लेंगे आप लोग। आई अपील टू ऑल मैन फॉक दैट इज हाई टाइम दे चेंज देयर एटीट्यूड एंड माइंडसेट। वो कह रहे हैं मैं सभी जो मानव है, इंसान है, स्पेशली आदमियों के बारे में बात की जा रही है, मैन के बारे में बात की जा रही है, वो अपने दृष्टिकोण को और माइंड को सेट कर लें जिससे कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाए समाज में। आई रिक्वेस्ट द पुलिस एंड द जुडिशरी टू पनिश द ऑफेंडर्स एंड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट लॉ। वो कहता है मैं पुलिस से भाई
हम रिक्वेस्ट करते हैं, और कौन सा जुडिशरी है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसे ऑफेंडर्स हैं ना, जो ऑफेंडर्स हैं, जो अपराध करने वाले हैं, उनको सजा दी जाए और स्ट्रिक्ट लॉ, उनके ऊपर कानून लागू किया जाए, दैट वुड डेटर, जो इनको रोकेगा, सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल देगा। तो इसमें ना आपने रिक्वेस्ट भी दे दी, कारण भी बता दिया, ये सारी चीजें। Only then will out women get the respect and the status they deserve, और उसके बाद जब इतना रोकथाम होगी, पुलिस अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, लोग अपना एटीट्यूड बदलेंगे, माइंडसेट करेंगे, तो फिर वास्तव में इन लेडीजों को एक रेस्पेक्ट भी मिलेगा और जिसके वो लायक है वो डिजर्व करती हैं। और लास्ट में आपको योर फेथफुली डालना है और अपना नाम यहाँ लिख देना है। मीन्स आपने रीजन बता दिया, क्या रीजन था, सारी चीजें बता दी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सेंडर एड्रेस ये आप ध्यान रखेंगे, डेट ये कॉमन ध्यान रखेंगे। अगर आपका फॉर्मेट ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत यहाँ 19-20 होता है तो भी काम चल जाएगा, ये ध्यान रख लें। तो 5 मार्क्स आपके लिए ना, पर यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, ये चीज ध्यान देनी है, इससे ऊपर करना है आपको सब्जेक्ट को और सोल्यूशन को नीचे लेके आना है। और इसमें कुछ कर लाइनें कॉमन है, अच्छी तरह से कर लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का था आपके लिए, और अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, आप कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं और भी लेके आऊंगा आप लोगों के इसलिए सामने, दो बड़ी अच्छी तरह से। होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा किस तरह मैं फॉर्मेट को रखना है, किस तरह हम इस लेटर को कर पाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी।